प्रिय ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए जीवन के दाता, विश्व के निर्माता, परम पिता परमात्मा का ध्यान करें। भगवान के बनाए संसार और शरीर, भगवान से चल रहे जगत और जीवन पर अनुसंधान करें, उसके रहस्यों में प्रवेश करें, उसे जानें, समझें और अनुभव करें। भगवान ने धरती के सर्वश्रेष्ठ शरीर मनुष्य तन को हमें दिया है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु का दिया शरीर प्राप्त है। समस्त शरीरों में, समस्त योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि को प्राप्त है। इस देह में जहां हम पिछले कर्मों के फलों को भोग करके उनके बोझ को उतार सकते हैं, पिछले किए कर्मों के पाप फलों को नष्ट कर सकते हैं और नए शुद्ध पवित्र उत्तम कर्म करके जीवन में सुखों के, शांति के, आनंद के और कल्याण के नए दीप जला सकते हैं। जीवन एक अवसर है आत्मा के कल्याण का, आत्मा को प्रभु से मिलाने का। धरती पर कोई सर्वाधिक सुंदर है, श्रेष्ठतम है, तो वो परमात्मा का आनंद है। परमात्मा के आनंद से नीचे प्रकृति का आनंद है। प्रकृति वैसे तो निरानंद है, परंतु भ्रमवश प्राकृतिक विषयों में इंद्रियों के संसर्ग से जीवात्माओं को विषयों का आनंद जो प्राप्त होता है, वह आनंद उस विधाता के अमृतानंद से बहुत न्यून और आत्मा के आत्मानुभव से भी बहुत न्यून है। परंतु अज्ञान से मिलने वाले दुखों से तो प्रकृति का सुख भी उत्तम है। प्रकृति का वास्तविक सुख भी उन्हें ही मिलता है जिन्होंने अज्ञान की बेड़ियों को काटना सीख लिया हो। ज्यों ज्यों मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है, ज्यों ज्यों मनुष्य का विवेक बढ़ता है, ज्यों ज्यों मनुष्य के सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, ज्यों ज्यों मनुष्य अच्छाई और बुराई की पहचान करने लगता है और हंस बनकर उनकी परख करके उनमें से सुखों का चयन और दुखों का त्याग कर देता है, वही इस भवसागर से पार होने की योग्यता अपने भीतर अर्जित कर पाता है। आज का मानव ज्ञान के अभाव में अज्ञान के बंदी गृह में कैद है।
सब और अंधकार ही अंधकार है। आज के मनुष्य को कहीं राग ने ग्रस रखा है, कहीं द्वेष ने, कहीं काम मद लोभ लालच ने। ये सारी संतानें अज्ञान की है, अविद्या की। जो इन सब बुराइयों की माता श्री अविद्या का ही विनाश कर देते हैं। उनके हृदय में, उनके मानस में जब ये पाप के बीज दग्ध बीज हो जाते हैं, अंकुरण का आलंबनों के मिलने पर सामर्थ्य खो जाते हैं, तो मनुष्य के जीवन में, साधक के चित्त में शांति का संगीत अहर्निश बजता रहता है। फिर ज्ञान विज्ञान की ही वृत्तियां, विचार अहर्निश उसके चित्त के मंडल में नृत्य किया करते हैं, और उन ज्ञान के भावों से आत्मा सदैव आनंदित और बंधनों से मुक्त स्वयं को अनुभव करता है। बचे हुए बंधनों को काटने में उससे बहुत सहायता मिलती है। मनुष्य जीवन में वैराग्य पैदा होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में वैराग्य कब पैदा होता है? जब आदमी बाहर की आंखों के साथ भीतर की आंखें भी खोलने का प्रयास करता है। बाहर की आंखें तो विधाता ने जन्म से खोल ही दी, परंतु भीतर के चक्षु को, ज्ञान चक्षु को आदमी साधना, स्वाध्याय और तपस्या तप करने से ही खोल पाता है। जो जितना तपनिष्ठ होता है, जो जितना मेहनत करता है, जो जितनी तपस्या करता है, वही भीतर के ज्ञान चक्षुओं को खोल पाता है। जो वस्तु पर ज्ञानात्मक दृष्टि डालता है, किस वस्तु ने उसे कितना बांध रखा है, उन बंधनों को काटता है। संसार में मनुष्य को बांधने वाली चार ही चीजें: स्त्री अन्नपानम ऐश्वर्यम, पुरुष के लिए पुरुष अन्नपानम ऐश्वर्यम, स्त्री के लिए। यही चार चीजें स्त्री और पुरुष को बांधती। जब इनके प्रति अज्ञान होता है, आसक्त होकर आदमी इन्हें भोगता है, तो ये चीजें अज्ञान की अवस्था में आदमी के चित्त में अपना जाल बिछाती है, और अविद्या के ऐसे जाल को जिसके अंदर ठीक जैसे सागर में लहरों पर लहरें उठती हैं, ऐसे अज्ञान की वृत्तियों पर वृत्तियां उठती रहती हैं। मानव मन को पता ही नहीं चलता कि वो किस दुनिया में जी रहा है।
जब तक ज्ञान के चक्षु नहीं खुलते, तब तक अज्ञान की मदिरा में इस तरह मदहोश होता है जैसे कोई निद्रा में गहरा डूबा आदमी। विधाता के विधान, विधि और निषेध को जो नहीं समझता, वो हर बार मारा जाता है। विधि मतलब नियम, विधान, व्यवस्था, भगवान का आदेश। निषेध का मतलब न करने योग्य कर्म। जब मनुष्य करने योग्य को छोड़कर न करने योग्य करने लगता है, तो उसी के हाथों उसी के जीवन का विनाश होता है। वही अपने हाथों अपना जीवन बर्बाद करता है, अपनी तबाही का खुद ही कारण बनता है। नाना योनियों में नाना दुखों का खुद ही जिम्मेदार बनता है। अविद्या ऐसा तांडव करती है, ऐसा नाच नचाती है कि आदमी को मांगे मौत भी नहीं मिलती। न जान जाती हैं, न कर्मों के बंधन जीवन को ठीक से जीने देते। पापों के ताप से इस प्रकार संतप्त हुआ मनुष्य त्राहिमाम त्राहिमाम दिन रात करता है। विषयों के सर्प दिन रात अहरनिश डसा करते हैं, बार बार डसते हैं। हमेशा अतृप्त छोड़ आते हैं। संसार में जितने भी भोग हैं, ऐश्वर्य हैं, अन्न है, पान है, स्त्री और पुरुष के शरीर हैं, इनमें जो आसक्ति, वासना और जो लालसाएं हैं, ये सब की सब अज्ञान और अविद्या की देन है। जब मनुष्य अविद्या से ग्रस्त होकर इन विषयों को भोगता है, तो इनकी पासों से, इनकी रासों से, इनके बंधनों से खुद ही स्वयं को बांध लेता है। और जब मनुष्य विवेकशील होकर शास्त्रों का ज्ञान, साधना का अनुभव,
प्रज्ञा के प्रकाश को लेकर जब इनको जान लेता है तो विवेक दृष्टि से इनको भोगता हुआ इनसे बंधता नहीं, इन्हें साधन समझता है, कभी साध्य बनाता नहीं। इन्हें माध्यम समझता है, कभी मंजिल समझता नहीं। जो संसार और शरीर को साधन माध्यम समझता है, नौका समझता है, वो भवसागर से इस नौका में बैठकर पार ज्ञान के चप्पूओं को चलाते हुए हो जाता है। और जो जीवन में पुरुषार्थ, मेहनत, परिश्रम करके ज्ञानार्जन नहीं करता, नहीं स्वाध्याय साधना चिंतन मनन करता, नहीं सत्संग में जाता, सज्जनों का संग करता, नहीं बड़ों से कुछ सीखता और जीवन को जीने की कला प्राप्त करता, ऐसे दुर्मति दिन रात दुखों के सागर में गोते लगाते हैं। जन्म मरण के नाना योनियों के जाल में उलझे त्राहिमाम के दारुण दुख में कराते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा सदग्रंथ बड़ा ही महान वाक्य है। बड़े भाग्य से मनुष्य का, मानव का जीवन मिलता है। सारे सदग्रंथ इसी तत्व का बखान करते हैं। जीवन को जानने समझने का एक ही अवसर है जिसका नाम मनुष्य जन्म। जो इसे पाकर भी इसका लाभ नहीं उठाता, उससे बड़ा भाग्यहीन भला संसार में और कौन होगा। एक ही योनि है जिसके अंदर पीछे का हिसाब चुकाया जाता है और अपना नवीनीकरण, नवनिर्माण किया जाता है। जो जीवन के इस महान अवसर को नहीं समझता, जो जीवन की इस खासियत को, मनुष्य शरीर की इस खूबी को नहीं समझता, वो मनुष्य होकर भी पशुओं के ही पद चिन्हों पर मानो चला जा रहा है। पशु जो जन्म से करता आ रहा है वही मृत्यु के दिन तक करता चला जाता है। उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता। उसका जीवन खाने पीने, बोझ ढोने, मलमूत्र करने, नए पशुओं को जन्म देने और मर जाने तक ही सीमित है। और जो मनुष्य यही काम करता है, उसमें और पशु में मात्र शरीर का ही अंतर है।
योनि का ही भेद है। वो मानस के तल पर, वो बुद्धि के स्तर पर शरीर से भिन्न होकर भी पशु के जैसा ही जीता है। देह के स्तर पर तो भिन्न है, लेकिन बुद्धि के स्तर पर तो पशु ही। तो ऐसी वास्तविकता को छोड़कर आदमी को ऋषियों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान की निधि वेद ज्ञान के अमृत पान का लाभ उठाना चाहिए। जीवन का श्रेष्ठ सृजन करना चाहिए। ऐसा अवसर कब मिलेगा, इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। मनुष्य के जीवन में सुख ज्ञान की वृद्धि के अनुपात में बढ़ता है। जो जितना सुख बढ़ाना चाहता है, जो जितना जीवन में आनंद लाना चाहता है, वो उतना ही जीवन में ज्ञान को बढ़ाए। ज्ञान शास्त्रों के मनन से और सज्जनों के सानिध्य से प्राप्त होता है। विशेष ज्ञान ध्यान से और तत्व ज्ञान समाधि से प्राप्त होता है। मनुष्य ज्यों ज्यों ज्ञान को प्राप्त करता है, त्यों त्यों उसका मुखमंडल फूलों की भांति, सुमनों की भांति खिल उठता है। वो अपने ही भीतर, अपने ही आप में खुश रहने लगता है, आनंदित रहने लगता है। मानो उसे आनंद का झरना अपने ही भीतर ज्ञान के बदरियों से झरता हुआ मिल जाता है। जो जीवात्मा परमात्मा का सहारा नहीं छोड़ता, जो उस विधाता को अपने हृदय के आंगन में, अपने मन के मंदिर में निरंतर जानता रहता है, उसकी उपासना करता है, आत्मा के भीतर बैठे उस परमात्मा की आवाज सुनता है, जो अपनी आत्मा की आवाज को नजरअंदाज नहीं करता, वो जीवन में उत्थान के पथ पर अपना कल्याण करता है। जीवन बड़ी अनमोल वस्तु है। दर्पण के शीशे के अंदर दिखाई देने वाली ये पांच भौतिक मानुषी काया, जो दिखती तो हाड़ मांस की है, परंतु विधाता ने, धरती और इस आकाश के बीच की बसी दुनिया के निर्माता ने ब्रह्मांड के उस महान ब्रह्म ने इस पिंड को इस कला से बनाया है कि इसके भीतर संपूर्ण संसार का रहस्य सूक्ष्म रूप में दे दिया है। जो अपने ही पिंड में जाकर अपने ही देह के रहस्यों में प्रवेश करके उस ब्रह्म के सूत्रों को, उसके नियमों और व्यवस्थाओं को जानता है, वो इस ब्रह्मांड की व्यवस्थाओं से परिचित हो जाता है। तो जीवन में वैराग्य आना चाहिए। बंधनों से, समस्याओं से, बाधाओं से बचना है तो वैराग्य के फूल आपके जीवन में खिलने चाहिए।
आपको केवल वस्तु ही नहीं, वस्तु का सार्थक प्रयोग करने की विधा कला भी आनी चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है तो पाश्विक भोग प्रकृति के प्रवृत्ति के ऊपर उठकर थोड़ा विश्लेषण की दृष्टि भी अपने भीतर विकसित करना चाहिए। भौतिक संसाधनों के निर्माण में विशेष ज्ञान प्राप्त करना एक अलग बात है, परंतु अपने जीवन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त करके स्वयं को जानना समझना एक महान बात है। जिन्होंने बड़े आविष्कार किए हैं, बड़े बड़े उपकरणों का निर्माण किया है और अंत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, वो लोग इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने सृष्टि के नियमों को तो जाना समझा और यंत्रों का निर्माण करने की कला, उसमें तो विकास किया, लेकिन अपने जीवन के सूत्रों को समझने में विफल रहे। देह के भीतर की जीवन, देह के भीतर की यांत्रिक व्यवस्था, देह के भीतर कैसे क्या हो रहा है, इसको समझने में वो असफल रहे। ऐसे असफल लोग ही आत्महत्याएं करते हैं। ऐसे असफल लोग निराश होते हैं। ऐसे असफल लोग ही नाना प्रकार के नशों में, नाना प्रकार के अपराधों में, नाना प्रकार के दुर्व्यसनों में डूबकर जीवन को तबाह और बर्बाद करते। मनुष्य के जीवन का सर्वांगीण विकास शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति में, इसलिए हमारी परंपरा के अग्रज, हमारे पूर्वज महापुरुष, ऋषि मुनि, ऋषि ऋषिकाएं सदैव आरंभ से ही संपूर्ण भारत को विधाता के वेद ज्ञान के अमर संदेशों से गुंजायमान और सारी धरती पर भगवान के प्रेम पत्रों को एक एक इंसान को बांटते चले आए। परंतु परंपराओं में विकारों के कारण से आज का मानव विधाता के शुद्ध ज्ञान से भटक गया है। इसीलिए संसार के अंदर हर मन में शैतानों ने घर कर लिया है। अपने घर की दुर्गंध को, अपने घर के कूड़े करकट को खुद को ही दूर करना होता है। अपने अंतर के सुधारने का कार्य किसी दूसरे को सौंपा ही नहीं जा सकता, व्यवस्था ही ऐसी नहीं है। अपने अंतःकरण में छाई अज्ञान अविद्या की कालिमा को स्वयं के ही प्रयासों से दूर किया जा सकता है। तो जीवन में चार ही चीजें हैं। स्त्री के लिए पुरुष अन्नपानम ऐश्वर्यम, पुरुष के लिए स्त्री अन्नपानम ऐश्वर्य। ज्ञान इनके सार्थक उपयोग की कला सिखाता है, उसी का नाम वैराग्य होता है। भोगों से भागना, जिम्मेदारियों से जी चुराना,
वैराग्य ये पाठ नहीं पढ़ाता है। वैराग्य इंसान के जीवन में संतुलन और समझदारी पैदा करता है। विषय के आर पार उस विषय के स्वरूप को वैराग्य दिखाता है। वैराग्य उस प्रखर बुद्धिमान व्यक्ति का नाम है। वैराग्यवान उस प्रखर बुद्धिमान व्यक्ति का नाम है जिसका तीसरा ज्ञानात्मक नेत्र खुल जाता है, जो शिव बन जाता है, जिसके हर कार्य में, कृत्य में सबका कल्याण छिपा होता है। क्योंकि ज्ञान के प्रकाश में इंसान किन्हीं अज्ञान के गड्ढों में गिरता नहीं। ज्ञान के प्रकाश में उसे सब साफ साफ दिखाई देता है कि कहाँ सूल है, कहाँ फूल है, कहाँ कांटे हैं, कहाँ कंकर हैं, कहाँ हीरे मोती हैं। ज्ञान के प्रकाश में उसे सत और असत का विवेक होता है। ज्ञान के प्रकाश में वो अच्छाई और बुराई को पहचानता है। ज्ञान के प्रकाश में वो किन वस्तुओं का कितना उपयोग करता है, उसकी सीमा, उसका समय, उनकी आवश्यकता, सबको माप तोल कर लेन देन करता है। इसलिए जीवन में वैराग्य लाए। जीवन में वैराग्य के फूल खिलाएं और वैराग्य के खिले फूलों की सुगंध में जीवन को आनंदित करें। वैराग्य का मतलब समझदारी। वैराग्य का मतलब समस्याओं के बीच से निकलने की कला है। वैराग्य का मतलब काजल की कोठरी से निकलना और काले से भी अपने को बचा लेना है। वैराग्य का मतलब कीचड़ से पैदा होकर कीचड़ से अलिप्त रहना है, जैसे पंकज यानी कमल। तो वैराग्य का मतलब है अपने आप को अज्ञान पूर्वक किन्हीं विषयों के जाल में न फंसने देना, अपितु ज्ञान पूर्वक, अधिकार पूर्वक, आवश्यकता अनुसार उन विषयों का उपयोग करके जीवन पथ पर आगे बढ़ना। मुक्ति की दिशा से भटकाने वाले विषयों, बंधनों से निवृत्ति की दिशा से भटकाने वाले विषय जालों में अपनी आत्मा को फंसने न देना, इसी कला का नाम वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ वस्त्र बदलना नहीं है। वैराग्य का अर्थ किसी आश्रम में जाकर बैठ जाना भी नहीं। वैराग्य का अर्थ कोई कंडा डोरा ताबीज माला जटा बढ़ा लेना भी नहीं। वैराग्य का अर्थ आश्रम बदल लेना, कपड़े बदल लेना, संन्यास ले लेना भी नहीं। वैराग्य बुद्धि का विषय है। वैराग्य
चिंतन का विषय है। जितना ज्ञान बढ़ेगा उतनी बुद्धि श्रेष्ठ होगी, जितनी बुद्धि श्रेष्ठ होगी उतना ही अंतःकरण पवित्र होगा, उतने ही संस्कार शुद्ध होंगे, अशुद्ध संस्कारों का विनाश होगा। भीतर से जीवन मजेगा, जैसे साबुन से बर्तन मांजते हैं और बर्तन चमक उठता है, अंतःकरण शुद्ध होकर चमक उठेगा। जैसे साबुन से वस्त्र का मैल निकल जाता है और वस्त्र धवल हो जाता है, धूप में दमकने लगता है, ठीक उसी प्रकार अंतःकरण का अविद्या और विषयों के जल से अशुद्ध हुआ ये अंतःकरण का वस्त्र भी जब ज्ञान के जल से, विवेक की साबुन से शुद्ध हो जाएगा, तभी अंतःकरण भी पावन होकर विधाता की पाने और आत्मा को अनुभव कराने के लायक हो जाएगा। तो संसार में बंधने से, संसार में उलझने से बचने के 4 उपाय हैं। स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, दोनों के लिए अन्न, जितने भी खाने की चीजें हैं जगत में भगवान ने बनाई हैं वो सब भोग, और पेय, जितने भी पीने के पदार्थ वो सब, और ऐश्वर्य, धन, वैभव, समृद्धि, यश, मान, प्रतिष्ठा, जितना भी यश है, जितना भी ऐश्वर्य है, इन चारों चीजों को अज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रयोग में लाना ही वैराग्य है। जिन भोगों में गहरी लालसा है और जो जन्म से उन भोगों के संस्कार चित्त में पड़े हुए हैं और उन भोगों से आदमी बंधा हुआ है, जब विवेक उसके जीवन में आता है तो उन भोगों को भोगते हुए भी वो विश्लेषण करता है कि आखिर वो भोग उसकी आत्मा को तृप्त कर रहे हैं या उसकी इंद्रियों को। भोगों का जीवन में एक ही अनुदान नहीं है, भोग जीवन में कई प्रकार के अनुदान देते। भोगों के बिना योग संभव नहीं है, भोगों के बिना अपवर्ग भी संभव नहीं। बिना रोटी कपड़े के जीवन की गाड़ी नहीं चलेगी, बिना स्त्री पुरुषों के नई आत्माओं को नए शरीर नहीं मिलेंगे। संसार में जो विधाता की व्यवस्था से बना वो सब सार्थक और महत्वपूर्ण है। उससे भागना, उसे गलत कहना अपने अज्ञान और अविद्या और मूर्खता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए विवेकशील व्यक्ति संसार को बाधक नहीं, मुक्ति में सहायक साधन बनाता है, सहायक समझता है। और जो बहुत थोड़े ज्ञान को पाकर अज्ञान की गुत्थियों को सुलझाए बिना ही जगत को मुक्ति में बाधक समझते हैं,
वो संसार के कूप से बाहर नहीं निकल पाते। वो संसार के गर्त कीचड़ में ही धसे रहते हैं। आपको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोकता। न अन्न रोकता है, न पेय रोकता है, न स्त्री रोकती है, न पुरुष रोकता है, न ऐश्वर्य रोकता है। अभी तो ये सारे आपकी मदद करते हैं आगे बढ़ने में। आप इनसे क्या मदद लेते हैं, क्या लाभ लेते हैं, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। यदि आप अविवेक से ग्रसित हैं तो अवश्य आप इनका दुरुपयोग करेंगे और तबाही का मार्ग चुनेंगे। और यदि आपने सज्ञान सत्शास्त्रों से अर्जित किया है और इनका सदुपयोग की कला सीख ली है, तो अवश्य इनकी सहायता लेकर आप आत्म कल्याण और साधना के उच्च सोपानों को चढ़ते हुए शिखर पे पहुंच जाएंगे। जिन तत्वों से मनुष्य का शरीर बना है, उन तत्वों के विरोधी होना मूर्खता है। जल, अग्नि, वायु, आकाश और इनसे बने सारे खाद्य पेय पदार्थ और जिन शरीरों से उत्पन्न हुए ये शरीर, ये सब तो जीवन के कल्याण में सहायक है। तो इन्हीं के बीच रहते हुए जल में कमल की भांति इनसे न उलझते हुए अपितु इनकी सहायता लेते हुए जीवन की नौका को कल्याण के मार्ग पर साधना के चपूं से आगे बढ़ाते जाएं, तो अवश्य सफलता का द्वार एक दिन सन्मुख होगा। और आत्मा परमात्मा के करीब पहुंच जाएगी। पहुंचना क्या, साथ में ही है अभी भी, बीच में दीवार अज्ञान की। अज्ञान पूर्वक किए हुए विषयों के अभ्यास की, निरंतर अज्ञान पूर्वक विषयों के भोग से पड़े संस्कारों की बाधा है। वही रुकावटें पैदा करते हैं। जगत परमात्मा के मिलन में बाधक नहीं, जगत तो परमात्मा के मिलन में सेतु है। बिना शरीर के आत्मा कैसे परमात्मा को और खुद को जानेगा? बिना शरीर के कैसे क्या कुछ संभव है? शरीर भगवान की अद्भुत देन है, प्रणम्य है, परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है। इसे प्रेम से, सत्कार से, बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका सदुपयोग करना चाहिए, न कि दुरुपयोग। इसलिए जीवन में आत्मोन्नति करनी है, परमात्मा प्राप्ति करनी है, जीवन में सुख शांति से जीना है। बाधाओं से, मुश्किलों से, संकटों से, तनावों से, चिड़चिड़ेपन से, डिप्रेशन से, तमाम प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकारों से, विचारों से, परिस्थितियों से, विपरीतताओं से बचना है तो वैराग्य का मार्ग अपनाएं। वैराग्य संसार को छोड़कर भागने का नाम नहीं, संसार में ही क्या कितना चाहिए
उतना लेने और जो नहीं चाहिए उसको छोड़कर आगे बढ़ने का काम नाम है। सदुपयोग की कला का नाम ही वैराग्य है। आत्म उन्नति की जरूरत, आत्म उन्नति में जरूरत जितनी हो उतना साधनों का उपयोग करना ही वैराग्य है। आत्म उन्नति में बाधक साधनों का और उनकी सीमा का त्याग करना ही वैराग्य है। धन की एक सीमा है, वहां तक धन एकत्रित करो। तुम 20 पीढ़ियों का हिसाब लगाकर पहले से जमा कर रहे हो, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। आगे आने वाले बच्चों को आप पहले से ही अपंग बनाना चाहते हैं, उन्हें कुछ करने ही नहीं देना चाहते। उनकी 10 पीढ़ियों का इंतजाम आप कर रहे हो, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती। जो अर्थ को लेकर संयम में नहीं है, जिसके अंदर अर्थ की भूख कंट्रोल में नहीं है, वो तो कभी साधना के द्वारों में प्रवेश कर ही नहीं सकता। और स्त्री पुरुषों के प्रति जो भोग की प्रवृत्ति है, उसमें जिस मनुष्य में समझ नहीं है, जो ऋषियों ने मापदंड बनाए, जो ऋषियों ने जीवन को जीने का ढंग बताया, जो उसके विपरीत जाकर शरीरों के भोग में लिप्त हैं, ऐसे दुर्मतियों के जीवन को तबाह होने से तो कोई बचा ही नहीं सकता। जो खाने पीने में, अन्न और पान में इतने आसक्त हैं, रागासक्त हैं, जो जीव के गुलाम है, ऐसे इंद्रिय लोलुप अन्न और पान के भूखे लोगों के भाग्य में साधना का आनंद कहाँ लिखा। जिनका खाने पीने पर कंट्रोल नहीं है, उनके शरीर में सत्व गुण नहीं बढ़ेगा, वो हमेशा रजोगुण और तमोगुण की नौका में सवार होकर शरीर को बोझे की तरह बढ़ाएंगे और मन को अति चंचल करने के लिए निरंतर तामसिक और राजसिक अन्न की आहुतियां देते रहेंगे। जिन लोगों का खाने पर नियंत्रण नहीं है, जिनको ये पता नहीं है कि मन को शांत और शरीर को निर्भर और शरीर में सत्व गुण बढ़ाने के लिए कौन सा आहार कितना कब लिया जाता है, जिनको ये पता नहीं है, वो साधना पथ पर ज्यादा टिक नहीं सकते। उनकी बुद्धि सात्विक और उनके मन में एकाग्रता उत्पन्न हो नहीं सकती। अधिक स्मृति होना समझदारी का पर्याय नहीं है। अधिक धनवान होना आत्म उन्नति का पर्याय नहीं है। सुंदर शरीर का होना बुद्धिमत्ता का पर्याय नहीं है। जीवन ज्ञान से विकसित होता है, भोगों से, विषयों से, खाने पीने से नहीं। जो इन चारों पदार्थों का ज्ञान पूर्वक सेवन करता है, जितनी जरूरत उतना करता है,
वही अपने आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ता है। इसलिए विषयों के दलदल में न धंसना, जरूरत के अनुरूप ग्रहण करना और सबके साथ में रहते हुए भी अपने आप को सबसे अलग रखना, ये कला वैराग्य सिखाता है। ये वैराग्य यानी ये विवेक, वैराग्य विवेक से आता है और विवेक निरंतर शास्त्रों का स्वाध्याय, गुरुजनों के सानिध्य का लाभ और ध्यान, उपासना, चिंतन, मनन से आता है। जीवन में जितने भी बोझे हैं उनको उतारते जाइए, बहुत हल्कापन महसूस होगा। जितनी जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, उन्हें निभाते जाइए, बहुत हल्कापन महसूस होगा। किसी का लेकर मर न जाना, देखकर भले मर जाना, सुख मिलेगा, मरते समय भी आनंद आएगा। शोषण मत करना, सुरक्षा देना, हड़पना मत, क्योंकि देने वाले ने मुक्त दिया है और अंतिम दम तक देता रहेगा। सब कुछ उसका है, उसके दिए से जो भी कुछ करेंगे वो हमारा होगा। अच्छा करेंगे वो भी हमारे लगेगा, बुरा करेंगे वो भी हमारे सिर चढ़ेगा। उसने अवसर दिया है, साधन दिया है, कर्म करने के तरीके बता दिए हैं। अब उसके बताए मार्ग से विपरीत चलोगे तो विपरीत ही फल होगा, और उसके बताए अनुसार चलोगे तो वैसा ही फल होगा। और भगवान के बताए राह पर जो अंतिम मंजिल है वो मोक्ष है, मुक्ति है, परम आनंद है, जहां सारी आशाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं सब समाप्त हो जाती है और पूर्ण आनंद होता है। तो जीवन में इस प्रकार जीने की कला विकसित करें। नेक विचारशील बने, विचारवान बने, चीजों को अच्छे से देखें, उनके बारे में सोचे समझें और विचार करके उनकी कितनी जरूरत है उतना ग्रहण करें, और जो अनावश्यक है, जो सिवाय बोझ हैं, जो आपका समय खाते हैं, तो ऐसे पदार्थों से अपने आप को बचाएं जिनका जीवन में कोई उपयोग नहीं है, जो आपका समय ही बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे साधनों से स्वयं को बचाएं और जीवन में आगे बढ़ें, वैराग्य प्राप्त करें, वैराग्य के स्वरूप को शुद्ध रूप में समझें और विवेक के द्वारा, वैराग्य के द्वारा संसार में अपने आप को अलिप्त रखते हुए आत्म उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। अब इस प्रकार इस सारे चिंतन को अपने हृदय में, अपने मानस पटल पर, अपने स्मृति कोश में सुरक्षित करें। भगवान का धन्यवाद करें। ये शरीर, अन्न पान, ऐश्वर्य सब कुछ उस प्रभु का दिया दान है हम सब के लिए। इन साधनों का हमें सदुपयोग करना और जीवन की राह पर आगे बढ़ना है। भगवान से, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि उन्होंने जो जीवन दिया है, जो साधन दिए हैं आत्मोन्नति के, उन साधनों का हम सदुपयोग करें
और जीवन के पथ पर, निर्माण के पथ पर, कल्याण के सुपथ पर, स्वस्ति के पथ पर अहर्निश आगे बढ़ते जाए। अब मैं 2 मिनट मौन होता हूँ। आप प्रभु का धन्यवाद करें, पूरे जीवन को महसूस करें, भगवान की दी संपदा को महसूस करें और भगवान के प्रति हृदय और आत्मा से कृतज्ञता अर्पण करें। सर्वभाव समर्पण, पूरी देह से, रोम रोम से भावपूर्ण प्रभु के प्रति अपनी सद्भावनाओं को, प्रेम को, कृतज्ञता को अर्पण करें। ओ ओ अब धीरे धीरे भीतर से बाहर आ जाएं। शरीर पर जागरूकता लाएं, अंग प्रत्यंगों में हलचल, फिर दोनों हथेलियों को
उठाकर परस्पर उनमें घर्षण, उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए, सहज हो जाएं। ओम शांति शांति शांति। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे।